बिहार दरोगा 2024 2000 प्लस पोस्ट। जिन लोगों का सपना है बिहार दरोगा 2024 में एक सीट कंफर्म करने के लिए, तो उसके लिए आज ये वीडियो है। आज आपको हम बताएंगे कि कौन सा बुक लिस्ट, कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए आपका। जो लोग बिल्कुल नए हैं, जो लोग पुराने हैं, जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं या जो कुछ पढ़े हैं, उन सब के लिए इस वीडियो में एक खास है। आपको हम ये बुक लिस्ट के बारे में आज बताएंगे और ऐसी बुक लिस्ट बताएंगे आपको जो मिनिमम से मिनिमम बुक लिस्ट होगा आपका और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको आउटपुट होगा। यानी इनपुट मिनिमम, मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। हम आपको ऐसा ही बुक लिस्ट सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने जो बुक लिस्ट सिलेक्ट किया है करीब करीब 5 से 7 पेपर का क्वेश्चन एनालिसिस करके बता रहा हूं आपको। ऐसे ही अपने हवा में, जैसे यूट्यूब पे आप बहुत बुक लिस्ट देखे होंगे, ये पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए, फलना पढ़ लीजिए, ढिमका पढ़ लीजिए। भाई बहुत भटकाव है इस यूट्यूब पर, आपको मैं बता देता हूँ। इसलिए हमने 5 से 7 क्वेश्चन का डीपली एनालिसिस करना है, चाहे वो साइंस का पार्ट हो, चाहे इकोनॉमिक्स का पार्ट हो, चाहे हिस्ट्री का पार्ट हो, चाहे पॉलिटी का पार्ट हो। हमने सबको कवर किया है और उसका डीपली एनालिसिस किया है कि क्वेश्चन का जड़, क्वेश्चन का रूट, क्वेश्चन का कॉज, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हमने सब का एनालिसिस किया है। आपने एनालिसिस वीडियो मेरा देखा होगा आपने। हम जो भी आपको बताएंगे एकदम रियल बताएंगे, ना कि हम किसी यूट्यूब को देख के बताएंगे, किसी का देख के बता रहे हैं कि फलना ऐसा बता रहा है यूट्यूब पे, तो हम भी आपको वैसे ही बताएंगे। बिल्कुल भी नहीं। आप यहाँ पर एकदम ऑथेंटिक बुक है जो आपको प्री से लेके मेरिट तक बना दे। हम आपका, मेरा स्ट्रेटेजी मेन यही है और आपको हम गुमराह नहीं करना चाहते। जो लोग अपना सेल्फ स्टडी के नाम पर बिल्कुल भूल चुके हैं कि सेल्फ स्टडी क्या होता है, हम उनके लिए आज ये बुक लिस्ट लेकर आए हैं। जो लोग कोचिंग के चकाचौंध से बिल्कुल जो है भूल चुके हैं, उसके लिए ये वीडियो है। आप सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी है, तो आप इसको ध्यान रखते हुए हमने बुक लिस्ट बनाया है। और आपको पहले ही बताते हैं कि बीपीएसएससी में चाहे 1275 हो, 64 पोस्ट हो, हमने सब का एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमारा बुक लिस्ट ये होना चाहिए। आप लोगों को हमने क्लियर बताया था। तो चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, अगर इस चैनल पे आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर बुक लिस्ट अच्छा लगे, मेरी मेहनत अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, 4 दोस्तों को भी बता दीजिएगा जिससे उनकी हेल्प हो सके, इस कोचिंग के चकाचौंध में वो भी बच सके और अपना सेल्फ स्टडी, अपना अंतर आत्मा की शक्ति को जो है वो जगा सके और पढ़ने में उसका मन लगे। चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज इस वीडियो से कि कौन सी बुक पढ़ना चाहिए। हम आपको प्री से लेकर मेरिट तक बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपको बता देना चाहते हैं कि नंबर 1 पे जो बुक है वो सबसे पहला बुक जो है आपको देखने को मिलेगा हमारा, ये लूसेंट है। ये बाबू ग्रंथ है, जड़ है, रूट है किसी भी एग्जाम का। इंडिया में अगर कहीं भी जीके जीएस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये आप इसे लिख कर रख लीजिए कि आप इसमें 60 से 65% क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो ये बुक जो है ना 60% का किसी भी एग्जाम में वेटेज रखता है। तो ये, इसको आप ये समझ कर पढ़ लीजिए कि समझ लिए कि ये हमारा मेरिट तक पहुंचाने वाला है। प्री में तो पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा जीके जीएस का, ये आपको मेरिट में पहुंचाना है। क्योंकि जीके और जीएस जितना भी होता है ये प्री में तो पूछा जाता है, लेकिन जब वही मेंस में आता है ना तो थोड़ा सा क्वेश्चन और इजी हो जाता है जीके जीएस का, जो कि आपको यहाँ से पूरा मिल जाएगा। क्योंकि हमने आपको पिछला वीडियो का एनालिसिस बताया था मेंस का कि 60 से 65 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट लूसेंट से आए हुए और प्री में 40 से 45 क्वेश्चन आए हुए थे। तो इससे हमें यह साबित होता है कि प्री में तो क्वेश्चन थोड़ा सा रहता है टफ टाइप का, लेकिन मेंस में जब क्वेश्चन आता है थोड़ा इजी लेवल का रहता है, आपको आसानी से यहाँ से मिल जाएगा। तो इसको जो है आप जो है ना जड़ मान लीजिए। आप इस बुक से अलावा आपको कुछ और नहीं पढ़ना है। जब तक इस बुक का पूरा कमांड ना हो जाए, जब तक आपके पास ये बिल्कुल आ ना जाए दिमाग में, तब तक इसे छोड़ना नहीं है। इसको रेगुलर करते रहना है प्रैक्टिस। जो लोग
बिल्कुल नए हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, वो धीरे धीरे इसे पढ़ना स्टार्ट करें। 4 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 1 पेज, ऐसे आप पढ़ना जब स्टार्ट कीजिएगा ना तो अपने आप आपको मन लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और जो लोग बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़े तो उसके लिए तो एक और बुक मेरे पास है, उसको भी हम रिकमेंड कर देंगे। ये जो पुराना बुक है, पुराने लोग हैं जो मीडिया लोग कुछ पढ़े हैं पहले, उनके लिए है कि ये इनको आप पढ़कर किसी तरह से ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि ये जो आपका जो नैया पार करने वाला है, यही एक ऐसा बुक है जो आपका हर एग्जाम में जीके जीएस क्वेश्चन जहाँ भी आएगा ये नैया पार करवा देगा आपका। तो सबसे पहला हमारा जो बेसिक बुक है ये हमारा क्या है, लूसेंट बाबा, लूसेंट मैया, ये ग्रेट किंग, यही मेरा बुक है। ठीक है। ये तो हमारा हो गया मीडियम के जो कभी पढ़ा है, और जो बिल्कुल पुराने हैं उनके लिए इनको छोड़ना नहीं है आपको, क्योंकि इसका दामन पकड़ के थामे रहना है। इनको पकड़ते रहिएगा तो नदी पार कर जाएगा, आप नाव पे बैठ जाइएगा, नदी पार करवा देगा आपको। तो ये बुक, पहला बुक हमारा हो गया। हाँ, और जो लोग बिल्कुल पढ़ चुके हैं, उनको लगता है कि नहीं मुझे और कुछ पढ़ना है, तो उनके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन और आपको बता देते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो बुक है कुरान, पुराने लोग के लिए इसको पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद जो है ना सामान्य ज्ञान कुरान पढ़ लीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो हम आपको ये नहीं कहेंगे कि दोनों पढ़िए, हाँ, लेकिन हम ये कहेंगे जो बिल्कुल शुरुआत करना चाह रहे हैं, जो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं, तो उनके लिए कुरान इज़ द बेस्ट है वो, क्योंकि इसमें जो है इतने अच्छे से समझाए हुए हैं, जैसे पूरा बुक में कैसे लिखे रहते हैं लाइन बाय लाइन, इस टाइप से, तो इनको थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा लगेगा। जो लोग नए हैं इसको रिकमेंड, हम इसको सामान्य ज्ञान को रिकमेंड करेंगे, आप पहले इसको पढ़ लीजिए। ठीक है। क्योंकि सामान्य ज्ञान कुरान और लूसेंट दोनों लगभग जो है ना 4 से 5% या 10% का फर्क है। ठीक है। इसमें अगर 45 क्वेश्चन आपको मिल रहा है तो इसमें 35 से 38 क्वेश्चन आपको कुरान में देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो नए नहीं, पुराने जो है बिल्कुल शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए ये कुरान बेस्ट है। आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आपको पढ़ने में मन लगेगा, आप बोरिंग नहीं होइएगा। लेकिन अब जो लोग पुराने नए हैं, बिल्कुल शुरुआत करना चाहते हैं, अगर लूसेंट पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तो आपको थोड़ा सा लगेगा बोरिंग। तो आपके लिए बेस्ट जो है ये वाला कुरान, नए लोग के लिए बिल्कुल कुरान है, इसको भी पढ़ सकते हैं। और जो पुराने हैं, सबसे पहले तो आप सामान्य ज्ञान को अपना कमांड में कर लीजिए, कहीं जा निकल ना पाए। उसके बाद आपको लगे आपको कि थोड़ा सा हमको और पढ़ना है, तो आप कुरान पढ़ लीजिएगा। क्योंकि 2 क्वेश्चन अगर लूसेंट में नहीं मिल रहा है, ये क्वेश्चन कुरान में मिल जाएगा, जो कुरान में नहीं है वो लूसेंट में मिल जाएगा। ठीक है। तो ये पढ़ लीजिएगा। अगर किसी के पास और भी पढ़ने का मन करता है, बिल्कुल नहीं कि हमको थोड़ा सा कुछ और पढ़ना है, तो आपके पास सामान्य ज्ञान दृष्टि भी है, इसको भी पढ़ सकते हैं। 3 बुक है, 3 बुक में कोई भी एक बुक को पढ़ना है, ना कि तीनों को पढ़ना है। ठीक है। किसी भी 3 बुक में आप जो है किसी एक को जो है अपना बेस बना लीजिए, और ये बेस बनाइए, क्योंकि हमारा ये यहीं से क्वेश्चन आगे निकलेगा। यानी 3 बुक आपको दिखा दिया होगा, लूसेंट हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया, दृष्टि हो गया, और कुरान हो गया। मेरे पास जीएस का 3 बुक है। ठीक है। तो जीएस का 3 बुक है, तीनों में से आप किसी एक बुक को जो है ना, किसी भी एक बुक को आप एक अपना बेस बना लीजिए। ये तो हमारा हो गया सामान्य ज्ञान का, यानी 60% का काम आपका यहाँ से हो जाएगा। कहीं जाने की, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, ना ही कोई कोचिंग जाना है, ना ही किसी को पैसे देना है। आप सेल्फ स्टडी करके यहाँ से अपना काम कर सकते हैं। ये तो हमारा हो गया किसका, ये हमारा हो गया 60% काम। अब बचा हमारे पास 40%। ठीक है। ये प्री में भी काम देगा, ये मेंस में भी काम देगा आपको। ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्री। अब चलते हैं, प्री का हो गया 60%, अब बाकी बचा 40%, उसको कहाँ से कवर करना। नेक्स्ट बुक हमारा आता है साइंस। और साइंस में हमें कौन सा बुक रिकमेंड करना है। देखिए आपके पास ऑप्शन 3 है, उसमें भी आपके पास जो बिल्कुल नए हैं उसके लिए भी है, जो थोड़ा सा पढ़े हैं उसके लिए भी है, और जो बिल्कुल पुराने हैं उसके लिए भी है। तो साइंस का नंबर आता है करीब करीब यहाँ पे 10% आपका साइंस यहाँ से कंप्लीट करेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है साइंस में लूसेंट में थोड़ा सा कम दिया हुआ है, उसको अपने समझ के लिए हम साइंस का बुक लेके आए हैं। तो साइंस में आपके पास 3 ऑप्शन है, कौन सा बुक पढ़ना और कौन सा आपको अच्छा लगता है वो बुक पढ़ने के लिए। देखिए लूसेंट का ही एक आता है सामान्य विज्ञान, आप इसे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो लोग नए हैं इसको पढ़ने में थोड़ा सा ना अजीब सा लगेगा, बोरिंग टाइप का लगेगा। जो पुराने हैं तो उसको अच्छे से पढ़ जाएंगे और समझ में उनको आएगा कि क्या करना है। उसके बाद ऑप्शन क्या है साइंस का मेरे पास, उसके बाद दृष्टि क्विक बुक आता है,
ये आप दिख रहा होगा दृष्टि क्विक बुक आता है। तो यहाँ से आप भी शुरुआत करते हैं। जो लोग नए हैं वो बिल्कुल यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं, पुराने हैं वो भी शुरुआत कर सकते हैं, जो बिल्कुल मीडियम में है वो भी शुरुआत कर सकते हैं इसको। तो ये इसमें थोड़ा सा पढ़ने में आपको क्या होगा कि आपको ये इसमें थोड़ा इजी में दिया हुआ है, इजी वर्ड में दिया हुआ है और थोड़ा समझाया हुआ है इसमें बढ़िया से। तो आप इसको भी यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा, साइंस का बुक इसमें पढ़ सकते हैं। लेकिन जो बिल्कुल कभी कुछ पढ़े नहीं है साइंस, ना ही लूसेंट पढ़े हैं, ना ही कोई क्विक बुक पढ़े हैं, ना ही किसी तरह का कोई साइंस पढ़े, तो उसके लिए एनसीईआरटी का नोट्स है। इसमें क्या है 9th और 10th 6 से 12 तक सामान्य ज्ञान का पूरा इसमें कवर किया गया। लेकिन इसमें भी बहुत सारा मिसिंग है और बहुत सारा टॉपिक जो है शॉर्ट में दिया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आप इसे पढ़ते हैं तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। क्योंकि मज़ा इसलिए आएगा क्योंकि इतने अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है शॉर्ट नोट्स एनसीईआरटी का, यानी लगभग सब टॉपिक को क्लियर कर दिया। भले शॉर्ट कर दिया है वो बात अलग है, लेकिन आपको टॉपिक बिल्कुल इसको शॉर्ट करके दिया हुआ है। तो जो लोग बिल्कुल नए हैं, जीरो लेवल, कुछ भी नहीं पढ़े, तो उनके लिए एनसीईआरटी नोट्स बेस्ट बुक है, बेस्ट बुक है। ज़्यादा नहीं है, ये भी कंप्लीट यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर ये करते हैं तो आपको समझ थोड़ा सा बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका 5 से 7% क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जो आपका लूसेंट में देखने को नहीं मिलते हैं। बाकी लूसेंट बेस्ट है, वहाँ से आप 50% साइंस का क्वेश्चन हो जाएगा। अगर 15 क्वेश्चन है तो आप ये मान कर चलिए 10 से 12 क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को किसी हाल में मिल जाएगा। बाकी हम बता रहे हैं कि एक्स्ट्रा आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा अपना सेफ्टी के लिए, तो वो ठीक रहेगा, जिससे आपका मेरिट बन सके और मेंस में भी आपका तैयारी साथ में हो जाए। ये सब पढ़ लीजिएगा। तो क्या ऑप्शन बताया आपको, जो बिल्कुल नए हैं, जीरो से स्टार्ट किए हैं, थोड़ा बहुत पढ़े, उसके लिए एनसीईआरटी नोट्स बेस्ट है और ये दृष्टि क्विक दोनों बेस्ट है। और जो पुराने हैं, जो अगर लूसेंट सामान्य ज्ञान से पहले पढ़ चुके हैं, तो उसको उसी को कंटिन्यू कीजिए। और जो लोग कोई भी बुक पढ़े, इन तीनों बुक में से कोई भी पढ़े और तीसरा कोई बुक भी पढ़ते होंगे साइंस के लिए, या कोई अपना नोट्स पढ़ते हैं साइंस के लिए, तो वो भी अपना उसको कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि पढ़ने से आपने मतलब रखिए, समझने से मतलब रखिए, क्वेश्चन बनने से मतलब रखिए। हम किसी बुक का जो है ना कोई प्रसार नहीं कर रहे, आपको जहाँ से अच्छा लगता है आप उसी को पढ़िए। ठीक है, तो ये हमारा साइंस का बुक के 3 ऑप्शन है, दृष्टि है, लूसेंट है और एनसीईआरटी नोट्स है। अब अगर आपके पास कोई क्लास नोट्स है, कभी टीचर के पास पढ़े होंगे, तो वहाँ से भी आप अपना कवर कर सकते हैं। तो हमारा ये 10% से 5-7% ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये प्री से लेके मेंस तक भी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि नेक्स्ट हमारा यहाँ से 70% का काम मेरा हो गया, बाकी बचा हमारा 30%, उसका क्या करना है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने बुक की तरफ। नेक्स्ट बुक आती है करेंट अफेयर, सबसे इम्पोर्टेंट बुक है करेंट अफेयर। अब सब इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि करेंट अफेयर हम कहाँ से पढ़ें। देखिए सर, मार्केट में करेंट अफेयर 2 ही है, वार्षिकी जो आता है, एक एडिटोरिया हो गया, दूसरा स्पीडी आता है। तो आप में जिसको इंटरेस्ट लगता है कि हम स्पीडी पढ़ सकते हैं, बढ़िया से समझ सकते हैं अच्छे से, तो आप स्पीडी का साइंस करंट अफेयर ले लीजिए। दूसरा, अगर आपको लगता है कि नहीं हमको एडिटोरिया पढ़ने में अच्छा लगता है, तो दोनों को ले लीजिए। और जो लोग थोड़ा सा लीजेंड लेवल के हैं, लगता है कि नहीं हमको दोनों पढ़ना है, तो आप दोनों पढ़ सकते हैं। तो करंट अफेयर में कम से कम 10% क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को मिल जाएगा करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर की बुक किसको लेना है, या तो दृष्टि ले लीजिए, सॉरी या तो आप स्पीडी ले लीजिए या आप एडिटोरियल ले लीजिए, दोनों में से कोई ले लीजिए। अब आपको लगता है कि नहीं हमको करंट अफेयर और डीपली पढ़ना है, तो भाई डीपली क्या करोगे पढ़ के, आप डीपली से हमको कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे तो फैक्ट ज़्यादा आता है, और एडिटोरिया और स्पीडी में जो फैक्ट दिया रहता है। पढ़ने का तो आप प्रतियोगिता दर्पण भी पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या मतलब का बनता है कि रोज आप हर मंथ ले, कोई मतलब नहीं बनता। आप स्पीडी या एडिटोरिया को कोई भी पढ़िए, एकदम पढ़िए से कंठस्थ कर लीजिए उसको, लाइन बाय लाइन उसको भी पढ़िए। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन अगर करंट अफेयर में पूछे तो 8 क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएगा, या तो स्पीडी से या तो आपको एडिटोरिया से। तो ये हमारा करंट अफेयर का सेक्शन कंप्लीट हो गया। 10%, 80% हमारा यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट किसमें आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सबसे बड़ा सवाल जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कौन सा लें। मार्केट में बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। आप किरण उठा लीजिए, आप रुकमणी का प्लेटफॉर्म को उठा लीजिए, आप ज्ञान बिंदु को उठा लीजिए, एडिटोरिया को उठा लीजिए। मार्केट में बहुत तरह का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। आपको जो बेस्ट लगे आप उसे उठा लीजिए और उसे पढ़ जाइए। ये मत देखिए कि किसका नोट सही,
अब जैसे ज्ञान बिंदु के बारे में बताया आपको हम कि 60% क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, उसको ज्ञान बिंदु को लेना है अगर आपको तो लीजिए, इसमें कोई हर्जा नहीं है, ठीक है। आप लीजिए, इसलिए लीजिए क्योंकि उसमें जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है लेटेस्ट अपडेट है, यानी 23/6/2024 को जो 64 पोस्ट के लिए मेंस हुआ है वहाँ तक वो अपडेटेड बुक है। तो आपको उस लेवल से पढ़िए, उस तरह से पढ़िए कि हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, ना कि ये माइंड सेट करके पढ़िए कि 60% क्वेश्चन यहीं से आएगा। ये माइंड सेट कर मत पढ़िए। अगर आप ले चुके और काफ़ी लोग लिए भी होंगे, जो वीडियो देख रहे हैं काफ़ी लोग बुक लिस्ट लिए होंगे, बुक में वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए होंगे उसका, तो अच्छी बात है, ले लिए, उसको पढ़िए। आप देखिए क्वेश्चन की प्रकृति क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सब आप उसको देख लीजिए। बस क्वेश्चन बैंक का यही मतलब होता है, ना कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है जो आपको पूरा सेम क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, ऐसा होता है कि 10-15 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, कहाँ से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिल जाएगा जो रिपीटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप कोई भी उठा लीजिए, प्लेटफॉर्म उठा लीजिए, ज्ञान बिंदु, एडिटोरिया, किरण मार्केट में आया हुआ, स्पार्क का आया हुआ, मार्केट में बहुत तरह का आया हुआ क्वेश्चन बैंक, आप वहाँ से कोई भी एक उठा लीजिएगा। तो आपका 10% जो है यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। क्या 10% हो जाएगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा सबसे बड़ा प्रैक्टिस सेट। एक तो हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, एक हो गया प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट किसका लिए, बस हम तो आपको यही कहेंगे, प्रैक्टिस सेट आप जितना मार सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना लगा सकते हैं, जितना लगा सकते हैं, आपके अंदर जितना क्षमता है उतना लगाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितना क्वेश्चन देखिएगा उतना आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा, जितना क्वेश्चन आप देखिएगा उतना परफॉर्मेंस आपका बढ़ेगा। भाई फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जितना बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कीजिएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन का मात्रा आपका बढ़ेगा, सिलेक्शन का चांस आपका बढ़ेगा। ये गारंटी देता हूँ यहाँ पर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट जितना मार सकते हैं आप मारिए। प्रैक्टिस सेट मार्केट में किसी का भी है, आप उसको उठा लीजिए। ऐसा नहीं कि सब एक बार उठा लीजिए हमारे है नहीं, प्रैक्टिस सेट आपका मार्केट में एडिटोरिया का आ गया, प्लेटफॉर्म का आ गया, ज्ञान बिंदु का आ गया, या स्पार्क का आ गया, या आपका किरण का आ गया, किसी का भी आ गया, सबको उठा लो, सबको मार दो। अब उठाने का मतलब ये नहीं है कि बस सबको उठाएं, एक बार सेट मारा अब मार के चुपचाप से उसको खत्म कर दिया, नहीं, उससे आपका कुछ होना जाने नहीं। 60 नंबर आ गया, 70 नंबर आ गया, खत्म कहानी, नहीं, ऐसा नहीं करना। उसको सब पूरी रिवीजन भी करना, तब आपका नंबर बढ़ेगा। तो प्रैक्टिस सेट लेने का कोई दिक्कत नहीं है, किसी का भी ले सकते हैं आप, किसी का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। प्रैक्टिस सेट जब मार्केट में जो भी आया बस सबको उठाओ और देखो अपनी क्षमता कि हम कितना बना पा रहे हैं, ठीक है। ये तो हमारा प्रैक्टिस सेट का हो गया। अब सबसे बड़ा बात है हमारा आता है, एक एंटीबायोटिक मेरे पास है, एंटीबायोटिक है मेरे पास, ये आप देख रहे होंगे, इसको देख रहे हैं आप, रेलवे समान विज्ञान और रेलवे समान अध्ययन। देखिए लूसेंट आप पढ़ते रहिएगा, सब कुछ याद आपको नहीं होगा, धीरे धीरे वो माइंड सेट करेगा, माइंड में आपका डेवलप करेगा तो वो आएगा। लेकिन आप जब अगर वन लाइनर पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर स्पीडी में इतनी अच्छी चीज़ें हैं। बहुत कुछ हमने 1275 में बहुत ऐसे सारे क्वेश्चन देखे हैं जो आपको 64 पोस्ट में ऐसे क्वेश्चन देखे हैं जो लूसेंट में दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये स्पीडी में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक एंटीबायोटिक होता है, बोलते हैं ना किसी को भी बैक्टीरियाई किसी को भी इन्फेक्शन फैलने के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है। तो उसी तरह से सिलेक्शन को पक्का करने के लिए आपको ये दोनों बुक पढ़ना चाहिए, रेलवे का समान अध्ययन और रेलवे का समान विज्ञान। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी करीब 50,000 से प्लस फैक्ट इसमें दिया हुआ है, करीब 60-70 फैक्ट इसमें दिया हुआ है। आप अगर इसे पढ़ लेते हैं, आप पढ़ने में आसान है क्योंकि वन लाइनर जो होता है ना अपने दिमाग में ज़्यादा छा जाता है। वन लाइनर बुक जो होता है वो थोड़ा दिमाग में ज़्यादा स्ट्राइक करता है, आपको जल्दी याद होता है। ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारा रिपीटेड क्वेश्चन मिलेगा। पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा ना तो आपको बहुत सारा इसमें रिपीटेड क्वेश्चन मिलेगा, बहुत सारा रिपीटेड क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं और छाट सकते हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि एक एंटीबायोटिक है। आप इसको 1 घंटा रोज टाइम दीजिए, ज़्यादा मत दीजिए, आप 1 घंटा टाइम इसको दीजिए, ये आपका नैया पार लगा देगा। जो आपका लूसेंट में नहीं मिलेगा, क्रॉन में नहीं मिलेगा, ना ही आपको किसी दृष्टि बुक में मिलेगा, आपको यहाँ इस जगह पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। हम बस आपको रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट ही समझ ले कर रहे हैं आपसे, आप रिकमेंड भी कर रहे हैं कि आप ये दोनों बुक को पढ़ना ना छोड़ें, क्योंकि ये आपका नैया पार लगा देगा। प्री हो चाहे मेंस हो, डायरेक्ट मेंस में कुछ ज़्यादा ही फैक्ट पूछे जाते हैं और प्री में तो फैक्ट पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको मत छोड़िएगा, इसको भी आप पढ़िएगा। तो समझ लिए कि आपका 90% 95% क्वेश्चन आपका यहाँ से क्लियर
हो जाएगा। ठीक है, यानी 95% क्वेश्चन आपका काम यहाँ से हो गया, 90 से 92% काम आपका यहाँ तक हो गया। ठीक है, हमने आपको बताया है, इसको आप मत छोड़िएगा। अब नेक्स्ट आता है, देखिए नेक्स्ट आता है मैथ और रीजनिंग का आता है। नेक्स्ट जो आता है हमारा मैथ और रीजनिंग कहाँ से पढ़े। देखिए मैथ रीजनिंग जो पूछा जाता है प्री में, मान लीजिए आप 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ और रीजनिंग मिलाकर। तो मैथ रीजनिंग कोई बहुत बड़ा एकदम कैट लेवल का नहीं आता, ना ही जो रेलवे में पूछा जाता है एनटीपीसी एकदम ट्रिकी टाइप का, वो नहीं आता है। ये आपको सिंपल ही आता है कि आपको नॉर्मल बन जाएगा। उसमें 2-4 टॉपिक है, परसेंटेज है, नहीं अर्थमेटिक्स आता है ना, परसेंटेज आ गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, अपना क्या हो गया, नल और टंकी हो गया, वर्क एंड टाइम हो गया, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइम ऑन स्पीड हो गया, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि सिंपल पूछ जाते हैं। वो आपसे किसी भी थोड़ा सा भी कुछ जो पढ़ा रहेगा मैथ और रीजनिंग, वो आपको ईजी लेवल से बना लेगा। ये तो प्री में हुआ है। 2-4 मैथ है, 2-4 को हिंदी भी आता है। अब दो को हिंदी के लिए आप जो है पूरा हिंदी को ख़त्म कर दे प्री में, तो ये जायज़ नहीं है। 2 को इंग्लिश के लिए आप पूरा तुम सिलेबस को ख़त्म कर रहे हो इंग्लिश के लिए, तो भाई करिए, आपको कौन मना करता है, आपके पास टाइम है तो कर लीजिए। ऐसे आपका नॉर्मल बन जाएगा। आप पैसेज आता है, ट्रांसलेशन। तो आप लोग को 2 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर पर ध्यान नहीं देना है। यानी 1 नंबर आ रहा आप पूरा उसका सिलेबस ही पढ़ते जा रहे हैं 100 पेज का। 2 नंबर आ रहा आप पूरा उसका हिंदी का पढ़ गए पूरा सिलेबस, इंग्लिश का पूरा सिलेबस पढ़ कर, नहीं ऐसा नहीं करना। हाँ, अगर आपको पढ़ना है तो मैथमेटिक्स पे ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और रीजनिंग पढ़ते हैं तो आपका ये प्री में तो आता ही आता है 5 क्वेश्चन का, आपका मेंस में एक बहुत बड़ा वेटेज आता है। यानी मैथ और रीजनिंग मिलाकर कम से कम 25 क्वेश्चन जो है आपको वहाँ से देखने को मिल जाता है। और ये 25 क्वेश्चन मेंस में जो होता है बहुत बड़ा वाला रोल निभाता है, आपको मेरिट तक यही 25 नंबर पहुँचाता है आपको। क्योंकि 75 नंबर तो क्वेश्चन आपको जीके जीएस का मिलता है और लगभग सब बनाते हैं, फंसते हैं मैथ और रीजनिंग में। तो मैथ रीजनिंग में ही आपका नैया पार करेगा, पीडीएफ में नाम आएगा, मेरिट में नाम आएगा, आपको मैथ और रीजनिंग ही पार करवाएगा। तो मैथ रीजनिंग को छोड़ना नहीं है। प्री में तो 5 क्वेश्चन आता, बहुत होते हैं 5 क्वेश्चन, इसके लिए आपको ध्यान देना। ठीक है, आपको बिल्कुल ध्यान देना ही देना है। तो मैं आपको एकदम क्लियर बता दे रहा हूँ कि मैथ रीजनिंग अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आप मेरिट लिस्ट तक नहीं पहुँच पाइएगा। मतलब कहाँ तक, मेरिट लिस्ट तक नहीं पहुँच पाइएगा। एक बार फिर सुन लीजिए, अगर मैथ रीजनिंग नहीं पढ़ते हैं आप तो मेरिट तक नहीं पहुँच सकते हैं। आप क्वालिफाई कर सकते हैं लेकिन मेरिट नहीं बनेगा आपका, लिख लीजिए कहीं पर। तो आपको मैथ रीजनिंग पे खासा ध्यान देना। दूसरा सवाल सबसे कि पढ़े कहाँ से मैथ रीजनिंग, तो मैथ रीजनिंग आप कहीं से पढ़ लीजिए, एकदम आता है, मॉडरेट लेवल का आता है, हार्ड लेवल का नहीं आता है, इजी आता है। आप कहीं भी पढ़ रहिएगा तो आपका वहाँ से काम हो जाएगा, उस पर ज़्यादा ध्यान आपको नहीं देना है। ठीक है, तो मैथ रीजनिंग पर थोड़ा ध्यान देना, अभी से ध्यान देना है, क्योंकि आपको मेरिट में आना है, पीडीएफ में नाम आना है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया किसका, मैथ रीजनिंग का। और देखिए हिंदी की बात आती है तो हिंदी भी क्वेश्चन पूछा जाने लगा आप प्री में, तो हिंदी जो है आप मत पढ़िए। अभी हम कहेंगे, मेरा रिक्वेस्ट है, मत पढ़िए। 2 नंबर के लिए पूरा आप अपना जीके जीएस को मत छोड़ दिए, 2 नंबर के चक्कर में आप 95 नंबर को छोड़ दें। तो आप हिंदी पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा जब प्री आप दे दीजिएगा तब, क्योंकि पिछला 1275 में जो क्वेश्चन आया हुआ था उसमें बहुत से लोग जो है ना हिंदी में 30 नंबर लेके नहीं आ पाए, और 30 नंबर ही चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क होता है 30 नंबर। अगर आप 30 नंबर लेके नहीं आते हैं तो आपका जो है वहाँ पर जो मेंस का कॉपी होता है वो जीके जीएस वाला, आपका वो नहीं जांच किया जाएगा। ठीक है, आप फेल हैं तो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, आप एंडिंग हो गए। तो उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे ज़्यादा टफ नहीं आता है, कभी कभी टफ पूछ लेता है, 30 नंबर लाना ईजी है, ला सकते हैं आप, डरने की उसमें कोई बात नहीं। तो हमारा क्या हो गया, साइंस में लूसेंट पढ़ना है या क्रॉन पढ़ना है, हम रिकमेंड करेंगे लूसेंट को आप वहाँ से पढ़ लीजिए। और जो पुराने लोग हैं, जो लूसेंट को तो हमें ध्यान देना है, जो नए लोग हैं वो क्या करना है, आपको पहले क्रॉन पढ़ लीजिए, दृष्टि पढ़ लीजिए, या साइंस या तो कोई आपका आता है हर सेक्शन का एनसीईआरटी नोट्स, वो पढ़ सकते हैं आप। अब पुराने के लिए तो सबसे जो बेस्ट तरीका वही बताएं, लूसेंट को कवर करना है। साइंस में क्या पढ़ना है आपको, साइंस में जो है आप साइंस में आपको जो अच्छा लगता है, लूसेंट का भी साइंस आता है, दृष्टि क्विक भी आता है, और एनसीईआरटी नोट्स भी आता है, यानी एनसीईआरटी का नोट्स आता है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी उठा सकते हैं। ठीक है,
और बाकी हो गया हमारा, इसके बारे में बता दिया आपको, रेलवे सामान्य ज्ञान, इसको तो भाई एंटीबायोटिक की तरह लेना है। और दूसरा आपको हम बताए थे इसके बारे में क्या कहते हैं, प्रैक्टिस सेट के बारे में बताया कि प्रैक्टिस सेट आपको कौन सा लेना है। प्रैक्टिस सेट आप मार्केट में जो भी आता है उस सबको उठा लीजिए, सबको लगाइए। क्वेश्चन बैंक आपका कोई भी ले सकते हैं, किसी का भी क्वेश्चन बैंक लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ज्ञान बिंदु का ही लेना है, किसी का भी ले लीजिए आप। बस आपको देखना चाहिए लेटेस्ट अपडेट होना चाहिए, क्वेश्चन देखने के लिए लेना है, ना कि ये समझ के लेना है कि मेरा ये क्वेश्चन यहीं से सब कुछ आएगा। ये समझ के कभी भूल मत कीजिएगा, ये ले लीजिए। अगर ज्ञान बिंदु आपको अच्छा लगता है तो ज्ञान बिंदु ले लीजिए, बहुत से लोग खरीद लिए होंगे, उसको से पढ़िए आप। खरीदने कुछ दूसरी बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन बैंक बस होता है कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको हमको उसी देख कर उसमें तैयारी करना है, तो आप उसको ले लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट मैक्सिमम लगाइए आप, और जितना प्रैक्टिस सेट लगाइएगा उतना आपको बेनिफिट होने वाला है। और बाकी स्पीडी के बारे में बता दिए, एडिटोरिया के बारे में बता दिए, करंट अफेयर क्या करना है। आप दोनों में से कोई भी एक लाइन बाई लाइन रट जाइए तो आपका काम यहाँ से हो जाएगा, कहीं भटकने की जरूरत आपको नहीं मिलेगी। बाकी मैथ रीजनिंग के बारे में बता दिए आपको, हिंदी के बारे में बता दिए। तो ये हमारा प्रॉपर बुक लिस्ट है। अगर आप इसको गाइड करते हैं, आपको क्या बुक हो गया, लूसेंट एक हो गया, दूसरा हमारा हो गया क्वेश्चन बैंक एक हो गया, तीसरा हमारा प्रैक्टिस सेट हो गया, चौथा हमारा एसपीटी जीके जीएस हो गया, चौथा जो हमारा हो गया स्पीडी और एडिटोरिया करंट अफेयर हो गया। यानी 4 बुक मैक्सिमम आपको रखना है। और बाकी ये तो हमारा एंटीबायोटिक है, ये इसको रखना है। इससे आपका जो है काम हो जाएगा, प्री में भी और मेंस में भी हो जाएगा। और प्लस साथ में मैथमेटिक्स और रीजनिंग को करते रहना है लगातार अभी से ही, क्योंकि मेंस प्रीज तो आप किसी तरह से निकाल लीजिए, लेकिन मेंस में आपको मेरिट में लाने का काम करेगा। ये हमारा 4 से 5 गो बुक है, इसको अच्छे से आपको पढ़ना है। अगर मेरिट चाहते हैं, 2000 प्लस वैकेंसी आने वाला है, दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप इस पर ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। अगर हमारा एनालिसिस अच्छा लगा, बुक लिस्ट अच्छा लगा, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और अगर नए चैनल पे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अच्छा लगा तो करना है सब्सक्राइब, नहीं तो जैसे नॉर्मल वीडियो आप सबका देखते हैं वैसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा बुक लिस्ट रहा 2024 के लिए, प्री से लेके मेंस तक। हमने जो बुक लिस्ट आपको बताया है, ये बुक लिस्ट अपने मन से नहीं बताया है, हमने एनालिसिस किया है, उसके बाद आपको बताया है, ठीक है। काफ़ी इतना। चलिए, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और पर्सनली मैसेज भी भेज सकते हैं आप, ठीक है, ग्रुप में ज्वाइन कर, ठीक है। आज की लगते इतना ही। जय हिंद, जय भारत।